अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप ठीक हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हमारा जो एमसीक्यूज़ का सिलसिला चल रहा था उसी की अगली कड़ी है। तो आज हम जो है वो क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसकी थ्योरी के बारे में हम काम करेंगे, और उससे रिलेटेड जो मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है एमसीक्यूज़ का, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए कि बेसिकली व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो वेरिएबल की पावर जो होती है ना वो 2 होती है, यानी स्क्वायर होती है। यानी जो स्क्वायर्ड फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाते हैं। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊं, अगर उर्दू में अगर आप पढ़ते हैं तो उसको दो दर्जी मुसावात कहते हैं। दो दर्जी मुसावात यानी दर्जा कहते हैं डिग्री को। ठीक है, बात समझिए, ये जो हमने डिग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो लेवल ऑफ डिग्री जिसमें पॉलिनोमियल का 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, जैसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी है ax² + bx + c = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक फंक्शन की। उम्मीद है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th-10th में, आपका तारुफ इससे अच्छी तरह है। तो इसमें जो ए बी सी आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली बेटा ये रियल नंबर्स हैं। तो मैंने लिख दिया वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स। और इसमें आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जिसको आप नहीं लिखेंगे तो आप समझेंगे कि आप प्रॉपरली आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। तो इसमें आपने याद ये रखना है कि ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखिए मैं लिखा हुआ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे जीरो लिख दूं तो क्या होगा, जीरो जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x² खत्म हो गया। जबकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो बेसिकली उसकी पहचान क्या होता है कि उसकी पॉलिनोमियल की लेवल ऑफ डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो जब मैं ए की जगह जीरो लिखूंगा, बीच में से x² ही खत्म हो गया, तो डेफिनेटली फिर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, ये एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें पॉलिनोमियल जो होता है वो उसका लेवल ऑफ डिग्री क्या होता है, 1 होता है। यानी देखिए अगर a² ही खत्म हो गया बीच में x², तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बच गई बाकी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब है ये लीनियर फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए को जीरो अगर कर दें तो ये फंक्शन क्वाड्रेटिक से लीनियर बन जाएगा। तो दैट्स वाई ए जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, बी और सी हो सकता है, डजेंट मैटर, फिर भी वो क्वाड्रेटिक रहेगा, क्योंकि असल पहचान क्वाड्रेटिक की क्या है, वो x² है, यानी डिग्री 2। तो इससे आपका अच्छा तारुफ हो गया कि बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो ऐसा फंक्शन होता है जिसमें पॉलिनोमियल का लेवल ऑफ डिग्री 2 होता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको एमसीक्यूज काफ़ी अच्छा क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने कोशिश बेटा करनी है, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ये इंट्रोडक्शन जो बनाया है, इस इंट्रोडक्शन को आपने अच्छे तरीके से समझना, ताकि जब मैं एमसीक्यूज में आपको आंसर बताऊँ चारों में से कोई एक, तो आपको याद हो। ये ना हो कि फिर मुझे दोबारा से ये वाला टॉपिक फिर बताना पड़े। ये बताने का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जब इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, वहां पे आपको चारों में से खुद ब खुद ऑप्शन नजर आएगी कि इन चारों में से ऑप्शन है कौन सी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट टू रिमेंबर, फर्स्ट ये है कि द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो पैराबोला होता है। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे सर ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट आते हैं, दोनों पॉइंट को जब भी आप आपस में मिलाते हैं वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जबकि जो पैराबोला होता है या जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसमें 2 से ज्यादा पॉइंट आते हैं, दैट्स वाई इसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, पैराबोला। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोला। ये एमसीक्यूज में भी आता है अक्सर, तो आप लिख सकते हो। तो देखें इसमें पैराबोला अगर आप पूछें तो ये पैराबोला होता है, यानी कर्व होती है। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी ग्राफ जो होता है कर्व होती है। तो देखें ये जो कर्व आपको नजर आ रही है ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। ठीक है, इसी तरह ये जो कर्व नजर आ रही है ये भी एक पैराबोला है। तो हमने जो फंक्शन इस आपके सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ना है y ऑन x, यानी y ऑन x आपको दिया जाएगा फंक्शन y = 3x² + 2x + 3। यानी आपको लेफ्ट पे यानी ऑब्जेक्ट पे जो है वो सब्जेक्ट पे जो x नहीं मिलेगा, हमेशा आपको फंक्शन क्या मिलेगा, वो मिलेगा कि आपको हमेशा y जो फंक्शन y = x² + 2x + 3 मिलेगा, यानी y सब्जेक्ट होगा। तो आपने हमेशा ये 2 पढ़ने। वैसे तो 4 फॉर्मेट होते हैं पैराबोला के। ये देखें, इसको कहते हैं अपवर्ड ओपन, इसे कहते हैं डाउनवर्ड ओपन। ये डाउनवर्ड ओपन है, ये अपवर्ड ओपन है। इसी तरह लेफ्ट और राइट भी होता है, लेकिन वो दोनों आपके सिलेबस का फिलहाल हिस्सा नहीं है, वो दोनों ही पढ़ने, सिर्फ आपने इन दोनों को देखना है। ठीक है,
तो इसे कहते हैं अपवर्ड, ये कहते हैं डाउनवर्ड। और जहां पे आके कोई भी एक पैराबोला, देखें जब तक इसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तो पैराबोला अपवर्ड कैसे जाएगा, यानी ये लाइन यहां पे देखें मुसलसल जो है ना इसके पॉइंट्स कम होते 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 जीरो पे आ रहे हैं, जीरो से फिर बढ़ के ऊपर जा रहे हैं। तो वो जहां पे जीरो आना है, जो ऐसा पॉइंट जहां से कोई भी फंक्शन जो है वो यहां से डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहां से ये पता चलता है कि फंक्शन जो था वो डिक्रीज होते होते इंक्रीज कब हुआ और इंक्रीज होते होते कब डिक्रीज हुआ। तो वो ऐसा पॉइंट जो है, अगर ये पॉइंट आपका इस वर्टेक्स नहीं आएगा तो कर्व आपको पता नहीं चलेगी कि टर्न कहां से ले रही है। तो टर्निंग जो इफेक्ट्स होते हैं किसी भी एक कर्व के, उसे वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट एक वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच और के। इसको अपना याद रखना है कि जो वर्टेक्स के जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स वो एच और के होते हैं। जैसे आपने ओरिजिन के क्या पढ़े, यहाँ पे एक्स और वाई पढ़ा, यानी यहाँ पे आपने अक्सर पढ़ा कि एक्स और वाई होता है। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है, जब मैं एच बोलूँ तो मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट की, और जब मैं के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। के वाई कोऑर्डिनेट है, एच जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो देखें सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपका क्वेश्चन जो है या आपका फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक, वो उसमें अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी देखें लिखा हुआ है इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या होगा, देन द वर्टेक्स इज मिनिमम। ठीक है, आपने ये याद रखना है। अगर आपकी, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिखा है, 3a² + 7a + 6 = 0, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। इसमें देखें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो इसका वर्टेक्स जो है वो किस पॉइंट के ऊपर है, मिनिमम पॉइंट के ऊपर। तो देखें यहाँ पे देखें, ये पहले बड़ा था फंक्शन, फिर होते होते कम हो गया, तो ये देखें इसका मिनिमम पॉइंट है। तो हमेशा आपने क्या याद रखना है, अगर आपकी क्वाड्रेटिक की में जो मेन x² है या a² है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो हमेशा ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, और इसकी वैल्यू जो वर्टेक्स जो है वो मिनिमम होगा। इसका जो पॉइंट जो होगा वो वर्टेक्स का मिनिमम होगा, सबसे नीचे। ठीक है, सबसे कम पॉइंट यही है। अगर मैं ये लाइन एक्स एक्सेस को देखूं तो सबसे छोटा पॉइंट यहां पे है, उसके बाद फिर देखें फंक्शन बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, आपका वर्टेक्स जो है वो मिनिमम पॉइंट पे होगा। ठीक है, समझ आई। और उसकी शक्ल कैसे बनेगी, अपवर्ड बनेगा, वो अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा। इसी तरीके से अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी लेस देन 0 का मतलब क्या, नेगेटिव। अगर a की वैल्यू नेगेटिव आती है देन वर्टेक्स क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। देखें जब a की वैल्यू लेस देन होगी तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए पहले कम होगा, कम होते होते बढ़ेगा, फिर इस पॉइंट पे आके नीचे होगा। इसका वर्टेक्स देखिए किस कहां पे है, मैक्सिमम पॉइंट पे है। अगर मैं इस ग्राफ का देखूं तो मैक्सिमम हाइट यहां पे आ रही है, तो यहां पे वर्टेक्स बनेगा। यानी अगर आपकी a² की वैल्यू नेगेटिव, यानी a की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है लेस देन 0, तो ये डाउनवर्ड ओपन बनेगा। ये देखिए डाउनवर्ड ओपन है, नीचे की तरफ से ओपन होगा। ठीक है, अगर a की वैल्यू नेगेटिव आती है। आगे समझ बेटा। और इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। जबकि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका जो वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये आपने मिनिमम और मैक्सिमम की बात को याद रखना है, ये आगे इस्तेमाल होगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे a² को नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव केस में a छोटा हो गया। जब a छोटा होगा तो इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होगा, वो मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। ठीक है बेटा, नेगेटिव में मैक्सिमम पॉइंट पे, पॉजिटिव में मिनिमम पॉइंट पे होगा वर्टेक्स। ठीक है, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एच और के। एच का मतलब एक्स, के का मतलब वाई। तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, जो मैं आपको बता भी चुका हूं पहले से, वो क्या है, जो वर्टेक्स आपकी हेल्प क्या करता है, तो वर्टेक्स हेल्प अस टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। यानी एक पैराबोला जा रहा है, कहां पे जाके टर्न हुआ है, वो हमें वर्टेक्स हमेशा बताता है। अगर यहाँ पे वर्टेक्स ना हो तो वो कर्व कभी भी टर्न ही नहीं लेगी। तो टर्निंग जो इफेक्ट्स होते हैं, ये टर्निंग जो पॉइंट होता है किसी भी एक पैराबोला के, वो कहां पे जाकर उसने टर्न लिया और उसके बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, या पहले डिक्रीज था और फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो वो जो पॉइंट होता है जहां, जिसको आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट को बताता है क्या, वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स जो हुआ ये सारे एमसीक्यूज में मौजूद है, सारी बातें इसको आपने यहां से अच्छी तरह याद करके जाना है। तो वर्टेक्स ऐसा पॉइंट होता है जो हमें टर्निंग पॉइंट बताता है किसी भी पैराबोला का, ये कहां पे जाके वो टर्न हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ आई। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे आपको बताता हूं कि आगे हमने क्या काम करना है। तो उसके बाद देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बता भी चुका हूं, लेकिन दोबारा से एक दफ़ा रिपीट भी करते हैं
क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। बात हो गई, ये देखिए पैराबोला बना, इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है, मिनिमम पॉइंट पे है। अगर पैराबोला पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन 0, दोबारा से लिखा मैंने, और ये क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट तो ये हाइट है उसकी, सबसे नीचे जो आ गया आपका जो अगर वर्टेक्स, तो वो आपका कौन सा मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होता है, एच के होता है, बता चुका हूँ, अपवर्ड्स ओपन होता है, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो देन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इजिकल टू एच इजिकल टू के। तो आपने ये याद रखना है कि जो के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू जो होती है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। अगर वो आप आगे एमसीक्यू से पूछे कि के की वैल्यू क्या है, तो के की वैल्यू बेसिकली किसकी वैल्यू होती है, वाई की। मैंने बोला देखिए बेटा, अगर आपने एच के लिखा है, वर्टेक्स एच के, तो के क्या होता है वाई, और एच क्या होता है एक्स, फर्स्ट वाला एक्स, के वाला वाई। तो जो के की वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। के की वैल्यू मिनिमम होती है, इसी तरह के की वैल्यू मैक्सिमम भी होती है, मैक्सिमम केस में और मिनिमम केस में। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है, तो लेस देन में क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ओपन होगा नीचे की तरफ से डाउनवर्ड। और इसका देखिए मैंने याद लिख भी दिया कि वर्टेक्स अगर एच के है तो एच की वैल्यू एक्स होती है, के की वैल्यू वाई होती है। तो मैंने आपको बोला जो के की वैल्यू है वो शो करती है कि ये किस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। ये भी एमसीक्यूज में मौजूद है, आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। तो के की वैल्यू आपको बताती है यानी वैल्यू ऑफ वाई, के वाई के इक्वल होता है, वो बताती है कि किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एट एक्स इजिकल टू एच, एक्स इजिकल टू एच क्यों कहा गया, एक्स एच के इक्वल होता है बेटा, ठीक है, एच के, तो के होती है। अच्छा, अभी आप मैंने लिखा हुआ है फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी आपने ये चेक करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द वर्टेक्स, यानी आपने वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आपने जो है वो बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर जो है उसका टर्निंग इफेक्ट हुआ है। तो अगर आपने वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, और दो मेथड है, दोनों आपको बताता हूं। दो मेथड से आप किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। वर्टिंग मींस वो टर्निंग पॉइंट जहां से कोई भी एक फंक्शन अगर वो इंक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज होना शुरू हो गया, अगर वो डिक्रीज हो रहा तो यहां से फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। वो जो पॉइंट है जिसको वर्टेक्स कहा जाता है, वो कैसे फाइंड किया जाता है, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी किया जाता है, और एक मेथड और भी है, वो अगले पेज पे आपको बताता हूं। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 भी है कि उसने कहा है कि इसका जो है आप क्या फाइंड आउट करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने आपको बोला तो वैल्यू ऑफ के जो आएगी जब आपने वर्टेक्स फाइंड कर लिया, ये देखें वर्टेक्स आ गया आपके पास, तो जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसके वो बताती है कि किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है मैक्सिमम या मिनिमम है। और फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम कैसे पता चलता है, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो वो मिनिमम होता है, जब ए की वैल्यू लेस देन 0 हो तो वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आपको ये भी पता चल गया कि ए की वैल्यू माइनस आएगी तो मैक्सिमम, ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम। और पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम है, जो के की वैल्यू आएगी उस पॉइंट के ऊपर कोई भी जो पैराबोला है उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम वर्टेक्स को फाइंड करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 3.1 का, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वर्टेक्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने क्या करना है बेटा, जो भी इक्वेशन आपको दी गई है, जो x का कोफिशिएंट है, नॉट एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड करना है। मतलब हर केस में जो x का कोफिशिएंट आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा 3। जो 3 का जो स्क्वायर है वो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 देखिए मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी। मैंने आपको बोला ये 9 कहां से आया कि ये जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करना है, 2 हर एक को 2 पे डिवाइड, 2 फिक्स है। तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और माइनस 9 मैंने कर दिया। अभी आप देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को मैंने ब्रैकेट में कर लिया, 13 में से 9 निकाला 4। अभी ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस 3 का। इसे आप ओपन करेंगे तो देखें यही आएगा, ठीक है। ए का स्क्वायर ये है, बी का स्क्वायर ये है, 2 ए बी करेंगे तो 2 3 6x ऊपर मौजूद है, ये इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा प्लस 4। अभी आप देखें आपने क्या करना है, जो जनरल फॉर्म होती है उसकी पैराबोला की, वो हमेशा क्या होती है, ए इजिकल टू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। इसको भी आपने याद रखना है। तो इन दोनों के दरमियान में होता क्या है, माइनस। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों माइनस, यहाँ माइनस लाने के लिए अंदर माइनस कर दिया। देखिए अगर आप छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर आप ये छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस ही आएगा। यहाँ माइनस लाने के लिए मैंने 3 को माइनस कर दिया, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे माइनस होता है। देखिए ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, बात समझ आई। इन दोनों के दरमियान में माइनस है, दैट्स पे मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो
अभी आपने कंपैरिजन किया, ये मैंने खुद से यहाँ 1 लिख दिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ताकि मुझे ए की वैल्यू पता चले। तो मैंने लिखा कंपेयरिंग विद, मैंने इसको इससे कंपैरिजन किया है। तो बेटा कंपैरिजन करें, देखें ए की वैल्यू क्या आ गई 1, उसके बाद देखें एक्स, देखें एक्स, फिर माइनस, देखें माइनस, फिर एच की वैल्यू क्या आ गई -3, तो मैंने -3 लिख दिया। आगे क्या आ रहा है स्क्वायर, देखें स्क्वायर, देखें प्लस आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई 4, के की वैल्यू 4 आ गई। तो मैंने इस इक्वेशन से इससे कंपैरिजन करके ए, एच और के आप फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बात समझ आ गई। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, इससे अपने कंपैरिजन करके ए, एच और के फाइंड करना है, क्योंकि ए और एच और के आपको चाहिए किसके लिए, वर्टेक्स के फॉर्मूले के लिए। तो हमेशा भी आपने आपके पास क्या आ गया, देखें जो के की वैल्यू होती है ना, के की, यहां पे देखें आपने क्या, वर्टेक्स क्या होता है एच और के, तो एच आपके पास क्या है -3, तो आपने -3 लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है के, तो के की वैल्यू क्या 4, तो -3 और 4 आपके पास वर्टेक्स आ गया। तो अभी आपको ये बात क्लियर होगी कि हाउ टू फाइंड आउट द वर्टेक्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है जी, तो वर्टेक्स आपके पास एच के होता है, एच की वैल्यू -3 आ गई, के की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो इस तरीके से आप वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो वही बात आ गई कि इसकी अगर आपने देखें, हमें नजर आ गया कि ए जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। देखिए ए पॉजिटिव है ना, यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ शुरू में, ए अगर पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैंने लिख दिया है ए ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या है, मिनिमम है। किस पॉइंट के ऊपर है, एट -3 और 4, यानी इस वर्टेक्स के ऊपर है। और अगर आपने वो पूछना है कि वो मिनिमम पॉइंट है कौन सा, वो 4 है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये जो सेकंड वैल्यू होती है, यानी के के ऊपर हमेशा होता है फंक्शन क्या, मिनिमम या फिर मैक्सिमम, के की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, के की वैल्यू कौन सी होती है, जो वाई की वैल्यू होती है सेकंड वाली, ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इसके ऊपर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट -3 और 4, ठीक है, इज 4। तो क्या वैल्यू आ गई 4 वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा सेकंड वैल्यू के ऊपर। अगर आपसे कोई पूछे कि किस वैल्यू के ऊपर मिनिमम है, वो 4 के ऊपर है, सेकंड वैल्यू यानी कि के की वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जिससे आप ये सीखेंगे कि अगर आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं यूज करना तो फिर आप वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड आपको प्रोसेस बताने लगा हूं वर्टेक्स को फाइंड आउट करने का। तो देख करते हैं, ले जी ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, अच्छा अभी हम देखें, मैंने इसकी हेडिंग बनाई है, इससे आप एक और चीज़ भी सीखेंगे, एक नया तरीका भी सीखेंगे कि वर्टेक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जो है इसी मैंने हेडिंग दी है सिमेट्री ऑफ एक्सेस। एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछे कि सिमेट्री ऑफ एक्सेस क्या होता है, तो वो मैं आपको बताने लगा हूं, जिससे आप एक ये तरीका भी सीखेंगे कि आप वर्टेक्स को कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के बगैर, अगर आप पेपर में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर भूल जाता है और आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखें जैसे ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 6x + 1। ठीक है, ये एक फंक्शन है। इसी तरीके से देखें, अगर आप ये फंक्शन वही देखें जो मैंने आपको अभी पढ़ाया x² + 6x + 13, ये वही फंक्शन है जिसका आपने वर्टेक्स फाइंड आउट किया कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये वही इक्वेशन है x² + 6x + 13 जिसका आपने वर्टेक्स फाइंड आउट किया। याद रखिए क्या आ गया, -3 और 4। ये किया था आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अभी देखें मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे यही इक्वेशन और वही वर्टेक्स आएगा। देखें ये इक्वेशन है x² + 6x + 13। यहां पे देखें, अभी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भूल जाएं तो a की वैल्यू क्या होती है, x² कोएफिशिएंट ये आ गई, b की वैल्यू क्या होती है 6 आ गया, c की वैल्यू 13 यानी कांस्टेंट। तो आपको एच के चाहिए, एच के वर्टेक्स होता है, तो एच का फार्मूला होता है -b/2 है। ये भी एमसीक्यूज में बहुत दफा पूछा जाता है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि एच क्या होता है -b/2a। तो मैंने लिखा h इज इक्वल टू -b/2a, b की वैल्यू क्या है 6, मैंने 6 लिख दी, ये फॉर्मूले का माइनस है। और उसके बाद नीचे क्या है 2a, तो 2 लिखा, a की वैल्यू क्या 1, तो 2 3 6 देखें, h की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है जी, सही है। के का फॉर्मूला क्या होता है c - b² / 4 है, c - b² / 4 है। ये के को फाइंड करने का फॉर्मूला। के क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि वर्टेक्स एच के होता है, एच का फॉर्मूला ये, के का फॉर्मूला ये दोनों आपकी बुक में लिखा हुआ है। वैल्यू लगाते हैं, c की वैल्यू क्या है 13 लिखा, माइनस लिखा, b की वैल्यू क्या है 6, मैंने 6 लिखा, ऊपर क्या फॉर्मूले में स्क्वायर, नीचे 4a की वैल्यू 1। ठीक है, तो 13 आ गया, 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36 / 4, 4 9 36, 4 9 36, तो 13 - 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या गया 4। ठीक है, बात समझ आ गई। सिर्फ ये स्टेप रिपीट किया हुआ यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो 4 आ गया, तो आपके पास वर्टेक्स का आ गया। वर्टेक्स क्या होता है एच और के, तो एच की वैल्यू क्या है आपके पास, एच की वैल्यू -3 और के की वैल्यू आपके पास क्या आई है 4। देखें के की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 3, तो -3 और 4। देखें ये वही वर्टेक्स आया जो आपने यहाँ फाइंड आउट किया था। देखें ये देखें वही आ गया -3 और 4।
ठीक है, वो एच की वैल्यू -3, के की वैल्यू 4। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने सीखा और ये आपने इसको जो है इस फार्मूला या इसको अलजबरिकली सीखा। ये देखें फार्मूले के फार्मूला h इज इक्वल टू -b/2 है और k की वैल्यू c -b² डिवाइड बाई 4 है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आई वर्टेक्स। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि सिमेट्री ऑफ एक्सेस क्या होता है, यानी सिमेट्री ऑफ एक्सेस। देखिए बेटा, सिमेट्री लफ्ज सिमेट्रिकल से है। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है जिसको आप अक्स बोलते हैं। जब आप किसी भी एक शीशे के अंदर अपना चेहरा देख रहे होते हैं तो वो आपका सिमेट्रिक फेस होता है, वो आपका सिमेट्रिक फेस होता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको ग्राफिकली समझाऊं, अगर ये एक लाइन है मेरे पास, तो ये मेरे पास एक कर्व है, तो इसकी सिमेट्रिक कर्व क्या होगी, सेम यही चीज़ इस तरफ, यानी इसको मैंने कट किया, इसको कॉपी किया, लेकिन इनकी डायरेक्शन आपस में चेंज होती है। ये देखिएगा ये, ठीक है। आप शीशे में भी देखते हैं तो आप सामने देख रहे होते हैं, शीशा आपको पीछे दिखा रहा होता है, यानी आपके बिल्कुल अपोजिट दिखा रहा होता है। तो ये इसका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट को 360 एंगल पर रोटेट करेंगे, वो दोबारा किस पॉइंट पे आ जाएगा, अपनी रियल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अगर आपने किसी का सिमेट्रिक एक्सेस बताना है तो उसको 360 एंगल पे मूव कर दें। तो देखिए, उसको 360 एंगल पे मूव करूंगा तो दोबारा वो अपनी असल शक्ल पे दोबारा आ जाएगा। देखिए, आप खड़े हैं एक जगह पे, सर्कल के ऊपर खड़े हैं, सर्कल के ऊपर घूमते घूमते 360 एंगल दोबारा वापस करें, आप अपनी असल हालत में दोबारा खड़े होंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये आपका सिमेट्रिक रोटेशन हो गई। तो सिमेट्रिक एक्सेस भी यही होते हैं कि किसी भी चीज़ जो है उसे जब आप दोबारा वापस असल हालत में 360 एंगल पे रोटेट करें, वो वापस आपको वही मिले। तो देखें, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3x² - 6x + 1, इसका मैंने सिमेट्रिक एक्सेस बताना है, तो वो कैसे बताएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स के मैं एक तीसरा तरीका भी आपको फाइंड करना सिखाने लगा हूं। वैसे तो है ही, इससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है, सिर्फ k की वैल्यू को चेंज करना है। जैसे k का फार्मूला अगर आप भूल भी जाते हैं, k = c - b² डिवाइड बाई 4 है, तो k का फार्मूला एक और भी है। आप कैसे फाइंड करते हैं मैं बताता हूँ। ये तो आपको पता चल गया बेटा कि x बेसिकली जो है, h जो है वो बेसिकली x की वैल्यू होती है और k जो होता है उसका लिंक y से होता है। ठीक है, तो बात समझ आ गई आपको। x यानी h तो फाइंड करना है -b/2 है और सेकंड वे कोई भी नहीं है। इसी तरीके से आप करेंगे यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये फार्मूला है इसका। ठीक है, ये इसका फार्मूला -b/2 है और f यानी फंक्शन ऑफ f ऑफ -2/2 है, -b/2 है। अभी अब सबसे पहले ये क्या चीज़ है, ये आपको पता है, ये मैंने अलग लिख भी दिया। h आपका क्या है, -b/2 है और k का फार्मूला, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, ये अगर मैं वर्टेक्स लिखूं, ये h है और ये k है। तो h का फार्मूला क्या बन गया, -b/2 है। k का फार्मूला क्या बन गया, f × -b/2 है। ये f क्या लिखा हुआ है समझाता हूं। ठीक है, इसको आप ऐसे रखें, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, अभी आप देखें, मैंने h लिखा, मैंने माइनस लिखा, b की वैल्यू आपके पास क्या, -6 लिख दी, डिवाइड बाई 2 लिखा, a की वैल्यू क्या 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, देखें 3 × 6, 6 से कैंसिल हुआ, -(-) -1 आ गया, h की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू कैसे आती है कि ये जो आपके पास, अगर आपने k का फार्मूला भूल गए हैं, c - b² डिवाइड बाई 4 है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये जो आपके पास h की वैल्यू आई है 1, ये जो h की वैल्यू 1 आई है, इसको मेन फंक्शन में x की जगह पे पुट कर दे, क्योंकि आपको बार बार कह चुका हूं बेटा कि h जो होता है वो बेसिकली h क्या होता है, वो x ही होता है। तो यहां पे x की जगह पे वैल्यू लगा दें, ये x की ही वैल्यू है जो h की आ रही है। तो वो आपके पास आई क्या है, 1, तो इसकी जगह 1 लिखे। देखिए, x की जगह मैंने क्या लिखा, 1, फिर x की जगह मैंने 1 लिखा, फिर x की जगह पे 1 लिखा, तो 3 आ गया, 6 × 1 = 6, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, और ये आ गया 6, तो 6 में से आप 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा, -2। तो ये एक सेकेंड वे है आपका वर्टेक्स को फाइंड करने का। यानी आप पहले h को फाइंड करें, h यानी x की वैल्यू दोबारा यहां पुट करें मेन फंक्शन के अंदर, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू होगी, यानी y की। तो आपके पास देखिए 1 और -2, 1 और -2, ये वर्टेक्स आ गया, 1 और -2 आपके पास वर्टेक्स आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका जो सिमेट्रिक एक्सेस होगा वो बेसिकली वैल्यू ऑफ h को बोलते हैं। वैल्यू ऑफ h जो होता है वो इसकी सिमेट्रिक वैल्यू होती है। तो h की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1, तो 1। आपने हमेशा याद रखना है, अगर आपको वर्टेक्स दे दिया गया बेटा, अगर आपको कोई भी वर्टेक्स दे दिया गया, जैसे देखें ये एक वर्टेक्स लिखा हुआ है, तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू यानी h की, वो सिमेट्री ऑफ द एक्सेस को बता रही होती है। एमसीक्यूज में तो टाइम नहीं होता कि आप उसको सॉल्व करना कर दें, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप अगर वर्टेक्स नहीं दिया, इक्वेशन दी गई है, तो उसको 2 मिनट में आप फार्मूले के तहत आप वर्टेक्स रफ में फाइंड करें, और जो भी फर्स्ट वैल्यू यानी h की आ रही है वो बेसिकली सिमेट्री ऑफ द एक्सेस होती है। ठीक है, तो सिमेट्री ऑफ द एक्सेस क्या है, द वैल्यू ऑफ h।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाली बात क्लियर हुई। अभी हम चलेंगे, टॉपिक मैंने आपको सारा समझा दिया है, अभी हम ज़रा एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जब मैं एमसीक्यूज़ करूंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन सारा दे चुका हूं। तो मैंने जो फर्स्ट इसका जो पार्ट बनाया है एमसीक्यूज़ का यूनिट 3 का, उसका नाम रखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमारा क्या है, द वर्टेक्स ऑफ द एफ एफ एस। अब सारी बातें अपने जेहन में रखनी है जो मैं आपको समझा चुका हूं। द वर्टेक्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट, वर्टेक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ द सिमेट्री, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, डिस्क्रिमिनेट या रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सारी डिस्कशन अभी मेरी जो हो रही है आधे पौने घंटे से, वो यही आपको समझा रहा था बेटा कि वर्टेक्स जो है वो आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता है। ठीक है, बात समझ आ गई। वर्टेक्स ये बताता है कि पॉइंट इसका मैक्सिमम किधर है और इसका मिनिमम किधर है। लीजिए दोबारा समझा देता हूँ। ये देखें, वर्टेक्स क्या बता रहा है, यहाँ पॉइंट क्या है, मिनिमम है, ये वर्टेक्स बता रहा है। ये पॉइंट वर्टेक्स बता रहा है कि पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम है। तो क्या बताता है, मैक्सिमम और मिनिमम बताता है वर्टेक्स किसी भी एक ग्राफ का या किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो इसकी राइट ऑप्शन फिर क्या होगी, इसकी राइट ऑप्शन होगी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमें बताता है किसी भी एक गिवन फंक्शन का। ठीक हो गया जी, तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है, बी। सेकंड क्या है, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² + 4x + 1 द फंक्शन हैज नो एक्सट्रीमियम, एक्सट्रीमियम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। या फिर बी क्या है, मिनिमम एट वर्टेक्स, या फिर मैक्सिमम एट वर्टेक्स, या फिर नो वर्टेक्स। ठीक है बेटा, देखें मैंने आपको बताया था, वो ये कह रहा है फॉर एफ ऑफ एक्स -2x² + 4x + 1। कहते हुए ये क्या बता रहा है, ये फंक्शन के मुताबिक क्या बता रहा है, क्या वैल्यू जो है वो एक्सट्रीमियम पे है, या फिर मिनिमम एट वर्टेक्स के ऊपर है, या फिर मैक्सिमम एट वर्टेक्स के ऊपर है, या फिर कोई वर्टेक्स इसका बन ही नहीं रहा। तो देखें बेटा, ये माइनस वैल्यू मैंने कहा था, जो x² का जो कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम है। किसके ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर। देखें फिर वो उधर चलते हैं डायग्राम की तरफ। यहां पे देखें वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहां पे आपको ये क्या वर्टेक्स क्या बता रहा है, वर्टेक्स ये बता रहा है कि यहां वैल्यू मैक्सिमम है, यहां वैल्यू मैक्सिमम है। तो देखें यहां पे यही लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स का फंक्शन ये जो x² माइनस बता रहा है, -2 ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि मैक्सिमम एट वर्टेक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स के ऊपर ये है। ठीक है, तो इसकी राइट ऑप्शन सी होगी। थर्ड पे चलते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एच और के, जेर में रखिएगा। उसने लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ए x² + bx + c इज गिवन बाय। वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बार बार यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से राइट आंसर दे दें। ये भी देखें स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां पे देखें जो है वो उसने लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट जो होते हैं वर्टेक्स के ए x² + bx + c इज गिवन बाय। तो उसमें क्या है, कोऑर्डिनेट आपके पास जो होते हैं किसके, उसने क्या पूछा, x कोऑर्डिनेट, द x कोऑर्डिनेट। x के कोऑर्डिनेट कैसे आता है, x का फार्मूला क्या होता है, -b/2 है, -b/2 है। ले जी मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूं, अभी बात हुई थी उसके ऊपर। ले ये देखें, ये आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2 है, -b/2 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, c - b²/4 है। ये c y का कोऑर्डिनेट है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है। तो मैंने आपको रेफरेंस में भी बता दिया। तो इसका फार्मूला -b/2 है, तो राइट ऑप्शन इसकी सी है। उसके बाद आ गया फोर्थ, द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, ये देखें ये पैराबोला ओपन अपवर्ड्स है, तो क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0, या a इज ग्रेटर देन 0, या c इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको बोला था अगर पैराबोला अपवर्ड ओपन हो तो देन a इज ग्रेटर देन 0 होता है। ले देखें बेटा, a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ होगा ओपन अपवर्ड्स। देखें अपवर्ड्स ओपन है ये, ठीक है। तो कब होगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या आ गई, a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, पांचवें में चलते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स। वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताएं एफ ऑफ एक्स की, x² + 4x + 7 क्या होगी, किस नंबर पे होगी, x = -2 पे होगी, x = 2 पे होगी, x = 1 पे होगी, या फिर x = 0 पे होगी। वो कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू बताएं कि वो जो है वो कहाँ पे होगी, यानी -2 पे, 2 पे, या फिर 1 पे।
तो इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। उसके अलावा आप ज़बानें भी बता सकते हैं। देखें बेटा, अगर मैं मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखें तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर होती है ना, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसको अगर मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा दूँ तो आप सॉल्व भी करके आप आंसर दे सकते हैं। ये देखिएगा अभी ज़रा कैसे आप चेक करेंगे। सिंपल उसी तरीके से आपने लिखा x² + 4x + 7, तो इसकी क्या ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू इसकी, ठीक है। तो जाहिर है आपको नजर आ रहा है x² क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, a इज मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है जब ये क्या ग्राफ बनेगा, ये बनेगा ग्रेटर देन में, या ऐसे ग्राफ बनेगा, ये इसका वर्टेक्स क्या आएगा यहाँ पे। तो अब उसने मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी है, तो सिंपल आप क्या करेंगे बेटा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा। या फिर आपको मैंने क्या तरीका बताया, आप इसकी x की वैल्यू ढूंढें, वो क्या बनता है फार्मूला, -b डिवाइड बाय, अभी आप देखें यहाँ बात हुई थी, -b डिवाइड बाय 2 है। तो इसमें वैल्यू रखें, b की वैल्यू क्या है, ये देखें b की वैल्यू 4 है, तो -4 डिवाइड बाय 2, और a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू फर्स्ट होती है जो कि 1 है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -2। तो इसकी राइट ऑप्शन -2 होगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपने क्या देखनी है, अगर आपने देखनी हो तो सिंपल आप क्या करें, आप फार्मूला लगा दें x का, -b/2a। अगर आप -b डिवाइड बाय 2a यानी x का फार्मूला अगर आप लगा देते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी मिनिमम, किस पॉइंट के ऊपर है, वो -2 पे आ गई। देखें b की वैल्यू रखें, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 7 है। तो फार्मूला क्या है, -b/2 है, तो -b की वैल्यू क्या है, 4 लगाएं, नीचे 2 लिखें, a की वैल्यू 1 है, तो आपके पास -2 आ गया। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी, -2। ठीक है, समझ आ गई, आपको क्लियर हो गया कि जो अगर आपने मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो आप फार्मूला x का लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, उसके बाद आ गया 6। तो 6 में लिखा हुआ है द मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन में, शॉर्ट फॉर्म में Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक है बेटा। क्वाड्रेटिक फंक्शन इज एग्जिस्ट, वो कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन की कहां पे एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट करती है, वाई इंटरसेप्ट, रूट्स, वर्टिसेस ऑफ वाई एक्सिस या डिस्क्रिमिनेंट। तो वर्टिसेस ऑफ वाई वैल्यू, यानी मैंने आपको बोला भी था, हम जितनी भी वैल्यू ले रहे हैं वो जो आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है वो हमेशा उसमें वाई सब्जेक्ट होता है, तो वो ऑन वाई होता है। तो वाई की जो वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता रही होती है, ठीक है। तो वैल्यू वाई जो होती है वो बताती है कि वैल्यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। क्योंकि मैंने आपको बोला था, हम देखिए बेटा, मैं आपकी चीज़ समझाने की कोशिश करूं तो आपके सिलेबस में जो है वो या तो अपवर्ड है पैराबोला, ये या ये, ठीक है, बात समझ आई, या फिर ये भी होता है, जैसे ये देखें लेफ्ट और ये उसके बाद ये राइट भी। तो आपके सिलेबस में ये दोनों है, तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो वाई होता है, ये सब्जेक्ट जो है वो वाई होता है। तो आप वाई एक्सेस से आप देखते हैं उसको, तो मैंने यही लिखा हुआ है कि इसका आंसर होगा वर्टेक्सेस ऑफ वाई वैल्यूज, ठीक है, वाई की जो वैल्यू होती है वर्टेक्स में। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर आपकी क्या हेल्प करता है, वो कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर हेल्प्स इन फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनिंग फैक्टर्स, आइडेंटिफाई टर्निंग पॉइंट, या फिर रैशनलाइजिंग द इक्वेशंस। किसको बताता है, ठीक है। तो जाहिर है वो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैं आपको बेटा यही बता रहा था कि ये जो आपका पैराबोला होता है, इसमें जो वर्टेक्स होता है वो इसके टर्निंग पॉइंट को बताता है कि आपने एक कर्व बना रहे हैं, देखिए जाते जा रहे हैं, टर्न कहाँ से लेना है, जहां से आपने टर्न लेना है वो आपको वर्टेक्स बताएगा। तो वर्टेक्स आपकी क्या हेल्प करता है, किसी भी लाइन का टर्निंग पॉइंट, कहां से आपने एकदम टर्न लेना है, तो टर्निंग पॉइंट को बताता है क्या, वर्टेक्स। तो यहां पे क्या आएगा फिर आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगी कि जो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपको आइडेंटिफाई कराता है क्या आइडेंटिफाई क्या कराता है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट कहां पे होगा, ये वहां पे हमारी हेल्प करता है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर बेसिकली हमें क्या बताता है, वर्टेक्स फाइंड करना बताता है। जब वर्टेक्स आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि किस पॉइंट के ऊपर, किस कोऑर्डिनेट के ऊपर जो कर्व है पैराबोला की वो टर्न लेगी, तो वो हमें आइडेंटिफाई करता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो इसकी सी राइट ऑप्शन होगी, सी,
ठीक है, सी इसकी राइट ऑप्शन होगी। उसके बाद लिखा हुआ है विच मेथड इज बेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग वर्टेक्स। देखिए मैंने वर्टेक्स के आपको 2-3 तरीके बताए। वो कह रहा है कि बेस्ट जो मेथड है आइडेंटिफाई करने के लिए वर्टेक्स को, जिसमें कोई भी शक नहीं होता, 100% सही रिजल्ट आता है। वैसे तो सारे मेथड में आता है, लेकिन ज़्यादा जो फ्रेंडली है, कॉमनली यूज है, वो आपका जो है ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। याद रखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपकी हेल्प करता है किसी भी वर्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में, और वो बेस्ट मेथड होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ये आ गया ऑप्शन, ग्राफ आ गया, सब्स्टिट्यूशन आ गया, फैक्टराइजेशन आ गया, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है। लेकिन सेकंड लास्ट पे चलते हैं। एक्सेस ऑफ द सिमेट्री फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 1 इज। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 1 हो तो इसका जो सिमेट्री एक्सेस वो क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था इसका सिमेट्री एक्सेस कैसे आप लोग फाइंड करते हैं। ये देखें अभी बात हो रही थी, मैं दोबारा से आपको वहां पे ले आता हूं और वहां आपको समझाता हूं। उसने पूछा आपसे सिमेट्री एक्सेस, ठीक है, मैंने उसी इक्वेशन को लिया। ये देखें 3x² माइनस 6x प्लस 1, यही मैंने यहां पे लिखी है, और इसका सिमेट्री एक्सेस मैंने आपको समझाया भी था। तो इसका सिमेट्री एक्सेस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एच। यानी आप क्या करेंगे, आप पहले वर्टेक्स फाइंड करेंगे, वर्टेक्स का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये यूज करें, या फिर ये और ये यूज करके दोनों यूज करें और आप वर्टेक्स फाइंड करें। तो जो एच की वैल्यू होती है वो बेसिकली सिमेट्री ऑफ द एक्सेस होता है। इसको नहीं भूलना बेटा, वाई की वैल्यू नहीं, यानी के की वैल्यू आपको सिमेट्री नहीं बताती। सिमेट्री आपको बताती है द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू सिमेट्री बताती है। थोड़ा सा आपको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं, देखें बेटा, अगर मैं इसको पैराबोला लेता हूं, ये देखिएगा, ये अगर मैंने पैराबोला बनाया है, तो सिमेट्री क्या होता है, ऐसी लाइन होती है जो किसी पैराबोला को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये सिमेट्री लाइन है, ये सिमेट्री लाइन है। ये देख, इस लाइन को कहते हैं सिमेट्री। अगर मैं यहां पे पैराबोला बनाता हूं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है, सिमेट्री का मतलब मैंने आपको बोला है कि जो पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सिमेट्रिक यानी एग्जैक्ट अक्स बनना चाहिए। तो ये सिमेट्री लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, ठीक है। क्लियर बात समझ आ गई। तो एच की वैल्यू जो होती है, द वैल्यू ऑफ एच जो होती है वो होती है आपकी सिमेट्री लाइन या सिमेट्री एक्सेस, ठीक है, समझ आ गए। तो देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ द सिमेट्री फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6 प्लस 1 क्या आ गई आपके पास। अभी देखें मैंने आपको आंसर बताया था, इसी इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। तो एच की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो 1 जो है वो बेसिकली इसकी सिमेट्री लाइन है, 1 एच की वैल्यू, एच पहले आता है ना। तो देखें एच की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 1 आंसर है ये राइट इसका आंसर है, ठीक है। 1 जो है इसकी सिमेट्री लाइन है। तो सिमेट्री लाइन बताने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, और जो एच की वैल्यू आएगी वो बेसिकली सिमेट्री एक्सेस होगा, ठीक है जी। आखिरी है, व्हाट डज द कोफिशिएंट ए टू फाइंड इन क्वाड्रेटिक फंक्शन। यानी ए जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो कोफिशिएंट है वो है क्या, वो ए है क्या। यानी कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसके अंदर जो ए का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ए का कोफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर मैं आपको एक इक्वेशन बताऊं, तो ये अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो ए का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3। देखिए ए का कोफिशिएंट क्या 3, ये कोफिशिएंट तो आप लिख रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट 6। तो वो कह रहा है कि जो ए का कोफिशिएंट है वो बेसिकली क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन में बताता है, या उसे फाइंड क्या करते हैं, वो वर्टेक्स फाइंड करते हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में डी या एस सी लिख दिया मैंने, आप पूरा समझे, डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है, या फिर वो डोमेन के मुतालिक बताता है। तो बेसिकली बेटा वो डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला बताता है। ए जो है वो डायरेक्शन ऑफ पैराबोला बताता है। इसमें वो पूछ रहा है कि जो कोफिशिएंट ए या क्वाड्रेटिक फंक्शन में वो हमें क्या बताता है, तो वो हमें डायरेक्शन बताता है कि फंक्शन जो है वो क्या है। देखें जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, ए हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि फंक्शन जो है वो मिनिमम है। ए हमें बता रहा है लेस देन 0 हो तो बता रहा है वो मैक्सिमम है। तो डायरेक्शन बताता है कि ये लाइन किस तरफ जो है ना वो डायरेक्ट हो रही है, यानी डायरेक्शन उसकी है क्या। तो ए जो है वो डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला बताता है कि वो ये ऊपर से नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, या पहले नीचे से ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो ए का कोफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला बताता है कि वो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा। देखिए अगर ग्रेटर देन 0 है तो देखिए अभी आपको बात की थी, ये देखिए इसको देख लें, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो अपवर्ड बनेगा, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो फिर वो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि डायरेक्शन जो है
कोफिशिएंट ऑफ ए जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है पैराबोला की। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट इसका पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, जिसका टॉपिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू था क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जो मैंने यहाँ पे देखें हेडिंग में दी हुई है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमा ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो सेकंड इसका पार्ट इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। जितना भी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा ये फर्स्ट ईयर का, तो बेटा बहुत सारे बच्चे बेचारे जो बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, जैसे देखें 92, 93, 94, 98, 99, बहुत सारे बच्चों के नंबर है, लेकिन उन बेचारों को अफसोस होता है 100 क्यों नहीं आया। उनका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 80 का पूरा मुकम्मल होता है, लेकिन वो MCQs में 2-2, 3-3, 4-4 नंबर मिस कर लेते हैं, जिससे उनके मार्क्स जो हैं वो 3 डिजिट की बजाय 2 में यानी 99, 96, 92 में आते हैं। उन बेचारों को बड़ा अफसोस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये 90s वाले बच्चे 100 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उनके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कटते किसमें, MCQs में। तो मैंने इसी चीज़ को सामने रखते हुए इसके लिए कोशिश की है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस तरह अच्छी तरह कॉन्सेप्ट लें और इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि आपके नंबर पूरे 100 के 100 आएँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।